जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का है न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्यामिति का। आज हम जानेंगे प्रमेय जानेंगे क्या। तो प्रमेय के बारे में बताएंगे आज हम। प्रमेय जिसे हम थ्योरम कहते हैं। थ्योरम क्या होता है? वैसा ज्यामिति कथन जिसे जिसे अभिग्रहित के माध्यम से साबित किया जाता है। किसके माध्यम से? जिसे हम एक्सियोम कहते हैं, अभिग्रहित प्रमेय। देखिए, आज हम प्रमेय के बारे में जानेंगे। प्रमेय क्या होता है? जिसे हम थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरम। थ्योरम कहते हैं ना। तो बोलते हैं वैसा ज्यामितीय कथन, इन सभी ज्यामितीय कथन जिसे प्रमेय, जितने भी ज्यामितीय कथन होते हैं, ज्यादातर ज्यामितीय कथन को यूक्लिड ने साबित किया था। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? यूक्लिड को ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे प्रमेय यानी थ्योरम के बारे में। क्या होता है? बोलेंगे वैसा ज्यामितीय कथन, वैसा ज्यामितीय कथन, वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिग्रहित के द्वारा साबित होता है। किसके द्वारा होता है साबित? अभिग्रहित। अभिग्रहित, जो अभिग्रहित के द्वारा, जो अभिग्रहित के द्वारा, जो अभिग्रहित के द्वारा साबित होता है। जो अभिग्रहित के द्वारा क्या होता है? साबित होता है। जो अभिग्रहित के द्वारा साबित होता है उसे हम प्रमेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। उसे प्रमेय कहते हैं। वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिग्रहित के द्वारा साबित होता है, वैसा ज्यामितीय कथन। देखिए, हमने बोला प्रमेय, प्रमेय थ्योरम। वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिग्रहित के माध्यम से साबित होता है उसे हम कहते हैं प्रमेय कहते हैं, यानी थ्योरम कहते हैं। शुद्ध गणित, गणित को मुख्य तौर पर आप जानेंगे तो इसे दो बड़े भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला क्या, कौन सा भाग होता है? सबसे पहला होता है शुद्ध गणित, एक होता है प्रयुक्त गणित, जिसे हम अनुप्रयुक्त गणित भी कहते हैं। दुनिया की समस्त समस्याओं को हल करने के लिए, यानी उसके एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, अनुप्रयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए जहां भी हम गणित का प्रयोग करते हैं वो अपने आप में कैसा गणित होता है? प्रयुक्त गणित होता है। शुद्ध गणित में केवल गणितीय सिद्धांतों, नियमों, तर्क और गणितीय अवधारणाओं, इन सभी चीजों पर गहन अध्ययन किया जाता है। प्रमेय क्या होता है? शुद्ध गणित में देखिएगा, फॉर्मूला से ज्यादा जो होता है प्रमेय यानी थ्योरम के प्रूफ यानी उसको साबित करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो लिखेंगे वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगणित के द्वारा साबित होता है उसे प्रमेय कहते हैं। उसे क्या? उसे प्रमेय कहते हैं। तो आज तक तो एक एक प्रमेय करके हम सभी क्लास 9th के जितने भी हैं थ्योरम हैं, प्रमेय हैं, एक एक करके हम रोज दिन यानी प्रतिदिन पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम प्रमेय नंबर 1 पढ़ेंगे। ये क्लास 9th से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे के क्लास में जो पढ़ेंगे तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ तक कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और मिटाने वाला तो नहीं है। एक मिनट यार, रुक। तो आज हम जानेंगे प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 1 लिखिएगा। प्रमेय 1 ऐसे डालिएगा प्रमेय, प्रमेय 1। एक ही क्लास 9th में लगभग 78 प्रमेय पढ़ने के लिए आता है। 78 प्रमेय कितना आता है? 78 प्रमेय पढ़ने के लिए आता है। तो हम एक एक प्रमेय को धीरे धीरे और आगे सही तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रमेय नंबर 1 हेडिंग लिखिएगा थ्योरम। थ्योरम नंबर 1। इस प्रमेय 1 को हम रैखिक युग्म अभिग्रहित भी कहते हैं। प्रमेय 1 को क्या कहते हैं? इसे हम रैखिक युग्म अभिग्रहित के नाम से भी जानते हैं। सरल रैखिक रैखिक युग्म अभिग्रहित। इसको हम प्रमेय नंबर 1 जो है इसे हम किस नाम से जानते हैं? रैखिक युग्म का अभिग्रहित के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रैखिक। यानी प्रमेय 1 में जो भी हम पॉइंट पढ़ेंगे, जो भी इसमें जो प्रमेय आएगा, जो थ्योरी होगा, उसे हम रैखिक युग्म अभिग्रहित के नाम से जानते हैं। रैखिक युग्म अभिग्रहित, रैखिक युग्म अभिग्रहित, रैखिक युग्म अभिग्रहित।
लीनियर पेयर एक्सियोम, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एक्सियोम, लीनियर पेयर एक्सियोम बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम बोलते हैं। तो इसको लिखिएगा सबसे पहले। इसमें प्रमेय नंबर 1 लीनियर पेयर एक्सियोम में क्या होता है? क्या होता है कि कहता है जब कोई किरण किसी सरल रेखा पर आधारित होती है, मतलब जब कोई किरण किसी सरल रेखा पर डाला गया होता है, जब कोई किरण किसी सरल रेखा पर डाला गया होता है, जब कोई किरण किसी सरल रेखा पर आधारित होती है, तो इस प्रकार जो दो आसन कोण बनते हैं, तो क्या उनका योगफल, इन दोनों आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सुनिएगा ध्यान से, हम बोल रहे हैं कि जब कोई किरण किसी सरल रेखा पर आधारित होती है, तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। वही चीज आज हमें साबित करना होता है। थ्योरम में हम बोले फार्मूला से ज्यादा इसको थ्योरम में यानी प्रमेय में जो होता है कि इसको प्रूफ यानी साबित करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए इसको साबित करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या होता है प्रमेय? हमेशा शुद्ध गणित में पढ़ते हैं, शुद्ध गणित हमेशा क्यों का प्रश्न करता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ ऐसा भाई। तो इसलिए प्रमेय को हमेशा साबित करते हैं। हालांकि जैसे बोलते हैं कि रैखिक युग्म अभिगृहित, अभी बोले कि जब कोई किरण किसी सरल रेखा पर आधारित होता है, तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योगफल, दोनों आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको साबित करने के बाद ही पता चलेगा।